हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में हम जानेंगे वेस्ट बंगाल की एक फोक पेंटिंग के बारे में जिसे हम कालीघट कहते हैं। यही नहीं, इसके एक आर्टिस्ट से भी मुलाकात करेंगे और इसके पीछे की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। इसके पीछे के सॉन्ग्स, म्यूजिक के बारे में जानेंगे। तो इस एपिसोड में बहुत कुछ है सीखने के लिए। स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम शाहजहां चित्रकर, हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो हम लोग बेसिकली पेंटिंग हम लोग एक वंश परंपरा की है और हम लोग 7 जनरेशन चल रहा है। तो इसमें क्या है, गाना है और स्टोरी है। मतलब ये स्टोरी जिस पेंटिंग में नहीं है वो सारी पेंटिंग नहीं होती। कालीघट पेंटिंग की शुरुआत होती है बंगाल, उड़ीसा के रूरल एरिया से, जहां पाटुआ यानी चित्रकार बड़े बड़े पाट यानी कपड़े पर चित्र बनाते हुए देखे जा सकते थे। ये पाटुआ बंगाल के बंकुड़ा, बीरभूम और बुर्दवान, मिदनापुर के आसपास के इलाकों में अपनी पाट चित्र की मदद से माइथोलॉजिकल स्टोरीज नरेट किया करते थे। हर नैरेटिव स्क्रॉल यानी पाटचित्र की कहानी को सॉन्ग गाकर नरेट किया जाता था। पहले सॉन्ग या गीत कंपोज करने के बाद ही पाठ पर चित्र बनाया जाता था। दुर्गा जी का कहानी है, दुर्गा माता जी का। तो इसमें क्या है, जो दुर्गा जी जो मर्थ में आए हैं, उस टाइम उसको लड़का बच्चे को और दुर्गा जी का जो 10 हाथ होते हैं वो वरदान मिला था हाथ का। तो इसी साथ वो दुर्गा जी का साथ लड़का बच्चे और महिषासुर मर्दिनी, मतलब महिषासुर जो राग होता है, अनुराग राग होता है, उस राग को दफन किया था। उसके बाद स्टोरी हम लोग इसमें बनाया, जो दुर्गा जी का कहानी थोड़ा सुना देते हैं। दुर्गे दुर्गे तारा मागो दुख বিলাসিনী, আবার দুজয়ে দক্ষিণে মা নগেন্দ্র নন্দিনী, 10 দিকে 10 বাহু চণ্ডী মায়ের সাজে, আবার 3 নয়ন জ্বলেছে ভালো কপালের মাঝে, লক্ষ্মী গণেশ সরস্বতী কার্তিক গণেশ, জয় বিজয়া চলে ওগো চলে মায়ের সনে, একদিন দুর্গা মায়ের হয়েছিল দয়া, আবার ডালিম তলাতে রত্ন দিল দেখাইয়া, ডালিম তলাতে রত্ন কালকে পেলো, কাটিয়া গুজরাটের বনগনগর বসালো, এইখানে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা, আর বাড়ি হচ্ছে নয়া পিংলা, মেদিনীপুর ঠিকানা। 18वीं शताब्दी में बहुत से पाटुआ चित्रकारों ने कलकत्ता जैसे शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। कलकत्ता के गॉडेस काली के कालीघाट मंदिर के पास ही धीरे धीरे इन पाटुआज ने अपनी दुकानें भी खोली और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को गॉडेस काली और ऐसे ही देवी देवताओं की पेंटिंग्स फैक्ट्री में बनने वाले सस्ते पेपर पर बनाकर सोवेनियर के रूप में 2-2 आने में बेचना शुरू किया। यह पेंटिंग स्क्रॉल से हटकर चौकोर कागज पर स्विफ्ट ब्रश स्ट्रोक से वाटर कलर की मदद से बनाई गई और यही कहलाई कालीघट पेंटिंग्स। इन्हें स्टोरी टेलिंग या नरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता था। यह अपने आप में कंप्लीट सिंगल या कंपाउंड इमेजेस थी। समय बीतने के साथ साथ मिड 19th सेंचुरी में सोशल लाइफ भी पाटचित्र का थीम बनकर उभरी। पाटुआज अपनी रचनाओं में शहरी जीवन, बंगाल के कुलीन परिवार और ब्रिटिश लाइफस्टाइल में व्यंग कसते नजर आते थे। नीचे धोती और ऊपर काली कोट पहनने वाले, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने वाले बाबू हुक्का शराब पीते हुए पेंटिंग्स का थीम बने। वहीं उनकी फैशनेबल बीबी अपने हस्बैंड पर डोमिनेट करती दिखाई गई। कालीघट नाम में कोई और भी इसका महत्व है? इस शब्द का कोई महत्व है? हाँ, कालीघट मतलब वो जो कलकत्ता में जो बाबू बीबी कल्चर, तो बाबू बीबी कल्चर मतलब बाबू कैसे रहते हैं, खाना पीना कैसे खाते हैं और भी कुछ कैसे बनाते हैं। तो वो लोग जो कालीघट पेंटिंग में वो देखा है रूपसी का नाच गाना,
ऐसा जो होता है अच्छा, वो ही पेंटिंग बनाया था, तो वहीं से शुरू हुआ कालीघाट पेंटिंग। तो कालीघाट में सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां नहीं है, मतलब अंग्रेजों का रहन सहन भी दिखाया हाँ जाता है। हाँ आपके पास कोई उदाहरण होगा हाँ, इसका? उदाहरण है इसमें। ये बाबू कल्चर का है। ये अभी शुरू किया है मैंने। कोरोना वायरस जो पुलिस जो मास्क पहनना नहीं वो खा रहे हैं, इसके वो दुकान बंद करना चाहिए। हाँ हाँ। ये नया तरीके से बना है। ये पहले का है, ये अभी का है। तो ये कालीघाट का पेंटिंग है। और शायद ये भी उसी में आता है, हाँ, उसी में आता है। ये बाबू बीबी कल्चर में। बाबू बीबी का मतलब वो मछली खरीद के वो ससुर घर पर सास का घर जा रहा है, तो इसी के। और ये बिल्ली है। कालीघाट पटचित्र एक तौर पर देश में न्यूज ब्यूरो के जैसे काम करने लगे थे। पाटुआज ने पॉपुलर स्कैंडल्स और न्यूज स्टोरीज को भी पेंट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक 1873 का पॉपुलर क्रिमिनल केस था तारकेश्वर मर्डर केस, जहां एक एलोकेशी नाम की महिला को एक प्रीस्ट महंत के साथ लव अफेयर होने के कारण उसके हस्बैंड नबीन चंद्र के द्वारा मार दिया गया था। 19th सेंचुरी में पॉपुलर रहने वाले यह आर्ट 1930 तक आते आते प्रिंट कल्चर के कारण डिक्लाइन होने लगे। लेकिन जामिनी रॉय जैसे आर्टिस्ट ने कालीघाट पेंटिंग्स को एक बार फिर दुनिया से रूबरू कराया, कुछ नए अंदाज में। थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल स्टाइल है इन पेंटिंग्स का, उससे हटके कुछ करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर की डिमांड वैसी होती है। नहीं, ये तो पेंटिंग हम लोग का चलता है। हम लोग सोचते हैं कुछ काम दूसरा बनाएंगे तो हमारा आगे बढ़ेगा से। हाँ। तो हम लोग का गांव में तो अब मान लीजिए 80-90 फैमिली है। मान लीजिए करीब 300 के आसपास हम लोग आर्टिस्ट है। तो हम लोग चाहते इतना आर्टिस्ट है तो एक ही जैसा बनाएंगे तो एक बार फिर दोबारा नहीं खरीदेंगे। हाँ। तो इसलिए हम लोग दूसरा स्टाइल में, कई बड़ा कई छोटा कई माने ऐसा गाने के ऊपर कोई कालीघाट स्टाइल बना के ऐसे बनाते। तो जैसे मैंने काफी आर्टिस्ट से बात की, वो अब एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्टर कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हम लोग 2-3 तरह के कलर यूज करते हैं। तो उसमें एक आता है नेचुरल कलर। हाँ। उसमें क्या है, हम लोग नेचुरल खुद बनाते हैं, खुद सेल करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब मटेरियल में आता है तो मटेरियल वो तो धोने के लायक। जी बिल्कुल। और उसमें क्या करते हैं हम लोग फैब्रिक के बनाए। हाँ। फैब्रिक बना के लेकिन ये हमारा खाने पीने के लिए बना हुआ है, ट्रेडिशनल नहीं है ये। ट्रेडिशनल नहीं है। हाँ। लेकिन ट्रेडिशनल ये है। ये हमारा ये पेंटिंग ये मतलब 7 700 साल से पुराना है और ये वहीं से शुरू हुआ है। और ये अभी का है। हाँ। तो अब मान लीजिए 5 साल का कि 7 साल का होगा ये। तो हम लोग को खाने पीने के लिए कोई भी दिक्कत आ जाए तो ये सील करके हम लोग खाते हैं। हाँ। यही हमारा वजह है। और ये पेंटिंग तो कोई एक बार खरीदेगा तो दोबारा नहीं खरीदेगा, लेकिन ये खरीदेगा। तो इसमें इसलिए बना है। आज यह आर्ट जिंदा है पर इसके मायने बदले से नजर आते हैं।